तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता है। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। आइए अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नई मालूम होंगी। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूँ, यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ जो आपके लिए ये नई चीज़ें होंगी। ज़रा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फ़ायदा है, यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वज़ू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं। देखा जाए तो इसका क्या फ़ायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं हम लोग, इसका क्या फ़ायदा है बताइए तो आप? सर धो तो नहीं ना रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है इसका? हमारी समझ में नहीं आता। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? हमारी समझ में नहीं आता है। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वज़ू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे आप ये। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहाँ, तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे। लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने। कहाँ दिया? ऊपर। क्यों दिया? गंदगी तो नीचे लग रही है, बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्त ये कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ तो। लेकिन एक औरत को इजाज़त नहीं है। हम अपनी अक्ली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें कि ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4, एक औरत क्यों नहीं? लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सकें। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था? अल्लाह के रसूल रात ही रात हो आए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के इस दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हज़ार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पे क्यों नहीं जा सकते? आज ये चीज़ दूर नहीं रह गई। हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई है अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या? नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है? नहीं, मिसाल दे रहा हूं आपको। ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है? मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो आप देखेंगे वहाँ पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहाँ सिग्नल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो। और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल दी, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं,
और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर। इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट न हो। यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया। 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो और जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है हमें, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब हाँ, सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अक्ल में ये बात आए या ना। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत ज़बरदस्त मिसाल दे रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह ना करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाएं, या अमलून बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ़ कर देंगे और कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दे। जब तक वो आज़्म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई है। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है,
मिसाल पर गौर कीजिएगा। स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना, और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार मिटाओ, गलत है। चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6 क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं। कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेंगी तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं। पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर ना आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती है। आप याद रखोगे, बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह की माफ़ नहीं करेगा। मजाक है अल्लाह के साथ। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ़ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ़ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब पीकर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पी, पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ़ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो आप मिटेगी।
आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं?